You don't know anyone, but you have to connect everybody. It's called public speaking skills. आपको पब्लिक में बोलने की स्किल सीखनी है. If you have daughter, if you have sister, if you have mother, so give them freedom and education. What is all this happening? All my dear friend, don't waste your time. Please focus your goal. There is no environment. There is nothing. If you will not save your environment, your upcoming generation will be finished. गांधी जी ने एक बात बोली थी, एक कदम स्वच्छता की ओर. अगर आप लोगों ने एक भी कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाया होता, तो आज ये हमारा देश स्वच्छता की ओर बढ़ गया होता, प्रगति की ओर बढ़ गया होता. लेकिन क्या आप लोगों ने बढ़ाया? नहीं. Yes, so my dear friend, without eating we can survive 1-2 months, but without water we cannot survive 1 and 2 days. Do you know, eagle is the king of bird. जो आसमान को चीरता है, जो आसमान में ऊंची उड़ान भरता है, जब उसको केवल 2 सालों के लिए पिंजरे में कैद किया गया, तो वो उड़ना ही भूल गया. तो सोचो उन लड़कियों के बारे में जिनको बचपन से कैद करके रखा गया है. क्या वो अपने भविष्य के लिए लड़ पाएंगी समाज से? क्या वो अपने भविष्य को बदल पाएंगी? क्या वो अपनी लाइफ को अपनी तरह जी पाएंगी? No. So please, if you have daughter, if you have sister, if you have mother, so give them freedom and education. When your daughter will be educated, so your family will be educated. If your family is educated, so your society will be educated. If your society is educated, so your whole world will be educated. So, अगर लड़कियां इंट्रेंस एग्जाम लेती हैं और क्लियर भी कर लेती हैं और उसे अक्षर मार्क्स से पास ही हो जाती हैं और उसे यहाँ तक कि उनकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है, लेकिन क्या होता है कि अब लोग उन्हें कहते हैं कि तुम लड़की हो, क्या करोगी पढ़ लिख कर? एक दिन तुम्हें खाना ही तो बनाना है. एक लड़की अपने जीवन में क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती है, ये किसी आदमी को निर्णय लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. क्या एक लड़की अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकती? लोग कहते हैं तुम लड़की हो, तुम सिर्फ घर में गोल गोल रोटियां बनाओ, तुम्हारे लिए बड़े बड़े सपने नहीं है. Why cannot girl do big target? Why cannot girl run this country? हमारे समाज में नारा दिया गया, सबको शिक्षा, सबको ज्ञान, बेटा बेटी एक समान. कहाँ गया वो नारा? दूसरा नारा दिया गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. कहाँ गया वो नारा? मुर्दों को भी जिंदा कर दे, उसकी कहानी थी. वो कोई नहीं, झांसी वाली रानी थी. सब लोगों के मुंह से हमने सुनी यही कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी. हाँ, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया? वो लड़की नहीं थी? क्या कल्पना चावला हमारे देश के लिए कुछ नहीं की? क्या वो लड़की नहीं थी? कल्पना चावला सेज दैट हम वो नहीं जो उड़ने के लिए आसमान मांगते हैं. हम तो वो हैं जो आसमान से भी परे पहुंचने का हुनर जानते हैं. हाँ, हम भी नारी हैं. हमें भी देश के लिए कुछ करना है. हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी एजुकेशन चाहिए. सो प्लीज गिव मी फ्रीडम एंड एजुकेशन. हमारे समाज में लड़के आधी रात को घूम के आते हैं. लोग कहते हैं व्हाट हैपेंड, ही इज अ बॉय. लड़के सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं. लोग कहते हैं व्हाट हैपेंड, ही इज अ बॉय. लड़के ऊंची आवाज में पेरेंट्स से बात करते हैं. लोग कहते हैं क्या हुआ, दिल का तो साफ है ना. हमारे समाज में पेरेंट्स पैसा इकट्ठा करते हैं केवल लड़कों के पढ़ाई के लिए और लड़कियों के विदाई के लिए. यहाँ तक कि लड़कियां कहती हैं पढ़ लिख कर बनेंगे अफसर, पहनकर आएंगे टोपी. पिताजी एक बार दिलवा दो ना, हमें भी पेन और कॉपी. हम लोगों का कहने का यही तात्पर्य है कि अगर आपके पास बेटी है, आपके पास बहन है, तो प्लीज उन्हें फ्रीडम दीजिए और उन्हें शिक्षा दीजिए. भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 24 में बताया गया है कि आप किसी भी नाबालिग बच्चों के साथ, किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ आप किसी भी मिल, कारखाना, फैक्ट्री, रेस्टोरेंट, होटल में उनसे काम नहीं करवा सकते. अगर आप इनसे काम करवाएंगे तो आपको कानूनन दंड दिया जाएगा. जी, बच्चे का कहना है, हम लोग नहीं कह रहे हैं, छोटे बच्चे कह रहे हैं. उनका एक कविता है, एक प्रस्तुत आपके सामने हम रख रहे हैं कि हम छोटे से बच्चे हैं साहब, हम छोटे से बच्चे हैं साहब, हमसे काम करवाना छोड़ दो.
इन छोटे नन्हे से नन्हे हाथों में झाड़ू झाड़ू पोछा पोछा लगवाना छोड़ दो। हम छोटे से बच्चे हैं साहब, हमसे काम करवाना छोड़ दो। हमसे काम हमारे करवाना- गुर्बती का, हमारे बेबसी का फायदा उठाना छोड़ दो। हम छोटे बच्चे हैं साहब, हमसे काम करवाना छोड़ दो। खाने की कीमत उनसे पूछो जिनके पास खाना नहीं है, घर की कीमत उनसे पूछो जिनके पास घर नहीं है, वैसे ही पानी की कीमत उनसे पूछो जिनके पास पीने का पानी नहीं है। जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान आदि जैसे शहरों में आप लोग देख सकते हैं, पानी के लिए लाइन लगाते हैं, मारा करते हैं, और हमारे यहाँ पानी होते हुए भी हम लोग पानी का सही उपयोग नहीं करते हैं। Good morning, sir, and good morning, ladies and gentlemen. My name is Suraj Yadav, and her name is Miss Neeraj. Thank you so much, sir, for giving us this golden chance. तो आज हम लोग बात करना चाहते हैं कि हम लोग को पानी क्यों बचाना चाहिए। जी हाँ, पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जिसका हम उपयोग खाना बनाने, खाने पीने, नहाने आदि जैसे कार्यों में करते हैं, लेकिन उसी कार्यों में जरूरत के हिसाब ज्यादा पानी ले लेते हैं और उसे बर्बाद करते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है जो पानी बर्बाद करते हैं उससे हम कई लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। So my dear friends, what is the most important in our body, animals and trees? If we save water in this time, तो हमारे आने वाली जनरेशन को पानी की समस्या नहीं होगी। जी हाँ, आप लोगों ने शायद भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते होंगे। भीमराव अंबेडकर को उस टाइम एक ऐसा समय था जिस टाइम उनको इतनी तेज प्यास लगी थी, वह पानी पीने के लिए अपने गांव के तालाब के पास गए, लेकिन हुआ क्या वहां के गांव के लोगों ने उन्हें पानी नहीं पीने दिया। जानते हैं क्यों नहीं पानी पीने दिया? क्योंकि उनको एक छोटी जाति का माना जाता था, वो एक छोटी जाति के थे। लेकिन उसी गांव में एक छोटा सा कुआं था, जिस कुएं में बारिश का पानी इकट्ठा था, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा मैला था और उसमें कीड़े मकोड़े थे। लेकिन फिर भी अंबेडकर जी ने उस पानी को पिया। क्यों पिया? क्योंकि उन्होंने उस पानी का महत्व को समझा, वो पानी के महत्व को समझते थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें एक मक्खी गिर गई, उस पानी को फेंक देते हैं। आप लोग क्यों फेंकते हैं? आप लोग उस पानी को क्यों वेस्ट करते हैं? आप लोग पानी को, उस पानी का किसी और कार्य में उपयोग करिए, जैसे कि पौधों को सींचने के लिए। बारिश के पानी का अगर हम इकट्ठा करते हैं तो उस पानी को हम सिंचाई करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को एक मिशन लागू किया था। उस मिशन का नाम है जल ही जीवन है। अगर उस मिशन पे हम लोग काम किए होते तो हमारा आज भारत देश, हमारा शहर, हमारा गांव आज पानी की प्रॉब्लम से दूर होता। Yes, so my dear friend, without eating we can survive 1-2 months, but without water we cannot survive 1 and 2 days. जितना जरूरी हमारे शरीर के लिए ब्लड है, उतना ही जरूरी हमारे शरीर के लिए जल है। Yes. जितना ही जरूरी हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन है, उतना ही जरूरी हमारे शरीर के लिए जल है। जी। जितना जरूरी हमारे शरीर के लिए भोजन है, उतना ही जरूरी हमारे शरीर के लिए जल है। Yes, so my dear friends, we should save water. आप कैसे भूल जाते हैं उन्हें जिन्होंने आपको 9 महीने तक अपने पेट में रखा? आप कैसे भूल जाते हैं उन्हें जिन्होंने आपको 9 महीने तक 24 घंटे अपने दिमाग में रखा? आप कैसे भूल जाते हैं उन्हें जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया? आप कैसे भूल जाते हैं उन्हें जिन्होंने आपको ये दुनिया दिखाई? आप कैसे भूल जाते हैं उन्हें जिन्होंने आपकी खुशी में अपनी खुशी देखी? आप कैसे भूल जाते हैं उन्हें जिन्होंने आपको सफल बनाया? आप कैसे भूल जाते हैं उन्हें जिन्होंने आपके लिए धूप में कड़ी मेहनत की? आप कैसे भूल जाते हैं उन्हें जो आपके लिए चूल्हे पे जलती है? आप कैसे भूल जाते हैं उन्हें जिन्होंने आपकी परवरिश की? आप कैसे भूल जाते हैं उन्हें जिन्होंने आपको सिखाया कि क्या सही है और क्या गलत है? किसी ने रोजा रखा तो किसी ने उपवास रखा, कबूल उसका हुआ जिसने अपने माँ बाप को अपने पास रखा। Good morning, sir. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Well, my name is Sandhya Kumari and he is my friend Ankit. Today we are going to talk about value of parents. Parents is not just a simple word. We cannot express parents by words. माता पिता हमारे जीवन का सबसे अमूल्य रत्न है, हम उसे खरीद नहीं सकते। बाजार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन न माँ जैसी जन्नत मिलती है और न पिता जैसा साया। आजकल के लोग थोड़े से पैसे कमाने के बाद ये भूल जाते हैं
कि आपके माता पिता ने आपको इस काबिल बनाया है। वो ये भूल जाते हैं कि आप जहां खड़े हैं आपको वहां तक आपके माता पिता ने पहुंचाया है। अगर माता पिता की वैल्यू जाननी है तो उनसे जाकर पूछिए जिनके माता पिता नहीं है, जो अनाथ हैं, जो माता पिता के प्यार के लिए तड़प रहे हैं। 2 लाइन है आजकल के लोगों के लिए। आजकल कुछ ऐसे हो चला है शहर और गांव में, कोई बैठना ही नहीं चाहता अपने माँ बाप की पलकों की छांव में। एक तरफ दुख से तड़पती रहे माँ, दूसरी तरफ बेटा बहू से बोले कांटा भी न लगने दू जान तुम्हारे पाँव में। Parents, if your parents happy because of you, so you are king of your आजकल life. लोग नशे में गाड़ी चलाते हैं जिससे वो अपनी और दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं, क्योंकि एक कहावत है, एक अच्छी आदत लाख गुना अच्छी होती है एक सॉरी से। इसीलिए दोस्तों, गाड़ी चलाते समय कभी भी हमें ईयरफोन और मोबाइल फोन का यूज ना करें। क्या पता एक सड़क पर एक मोबाइल कॉल आपकी जिंदगी का आखिरी कॉल बन जाए। That's why while walking on the road, we should always follow traffic rules.